हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो कि साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। और इसमें जो है हम जीनोम एडिटेड क्रॉप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में भी डिस्कस करेंगे। मोदी गवर्नमेंट इज पुशिंग जीन एडिटिंग फ्रंटियर, winning against internal critics. After releasing two gene-edited rice varieties in May this year, scientists are now focusing on developing genetically edited varieties of other crops with enhanced desirable characteristics. इसमें जो है इंडिया जो है अभी वो जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को जो है बढ़ावा देगा। और वो इसलिए क्योंकि और उनके अंदर जो है अपने डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डाल के। ये न्यूज़ है इंडिया शिफ्ट टू जीनोम एडिटेड क्रॉप्स, फास्टर अप्रूवल्स, न्यू ट्रेड्स एंड फ्रेश पॉलिसी पुश। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जीन एडिटिंग जो है वो काम कैसे करता है। जीन एडिटिंग में जो है एक कोशिका को एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स से ट्रांसफेक्ट किया जाता है जिसमें गाइड अणु, स्वस्थ डीएनए कॉपी और डीएनए काटने वाला एंजाइम होता है। इसके अंदर जो है इसका एक पार्ट जो होता है सिंथेटिक गाइड अणु टारगेट डीएनए स्ट्रैंड को खोजता है, और जो उसके अंदर एक जो पार्ट होता है दोषपूर्ण डीएनए, और उसको जो है हटाकर उसको काट दिया जाता है और उसकी जगह स्वस्थ डीएनए डाला जाता है। तो जीन एडिटिंग में क्या है कि जो दोषपूर्ण होता है या फिर जिसकी वजह से क्रॉप्स में कोई इफेक्ट पड़ता है, उसको काट के उसकी जगह स्वस्थ जो है डीएनए स्ट्रैंड जो है वो लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से जीन एडिटिंग जो है वो काम करती है। इसके अंदर एक पार्ट को कट करके जो है दूसरा नया पार्ट लगाया जाता है, और उसको और भी ज़्यादा मतलब अगर वो फसल का जीन है तो उसको और भी ज़्यादा उत्पादकता वाली बनाया जाता है। तो इस तरीके से जो उसका डिफेक्टेड होता है, जो खराब होता है, अस्वस्थ होता है, वो हिस्सा काट दिया जाता है जीन में से। पहले हमें ये देखना होगा कि जीन एडिट और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस क्या है। जीनोम एडिटिंग एक प्रकार की आनुवंशिक इंजीनियरिंग है जो जीव के डीएनए में सटीक लक्षित संशोधन करती है, जबकि आनुवंशिक रूप से संशोधित यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब है कि जीव के जीन में बाहरी जीवों से डीएनए डालना, हटाना है, संशोधित करना। तो बेसिकली जीनोम एडिटिंग है उसके अंदर एक जो स्पेसिफिक जीन का हिस्सा है उसको मतलब उसको संशोधन किया जाता है, लेकिन ओ या फिर कोई अच्छा डीएनए इसके अंदर कोई नया डीएनए जो है इंसर्ट नहीं किया जाता, जबकि उस जीन को उस हिस्से को, डिफेक्टेड हिस्से को हटा दिया जाता है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर जो है इस पूरे हिस्से को हटा के एक नया जो है फॉरेन जीन जो है वो मतलब इंसर्ट किया जाता है। इसके अंदर जीव के जीन से बाहरी जीवों का डीएनए डाला जाता है, हटाया जाता है, संशोधित किया जाता है। तो ये तो है इनका डिफरेंस कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीन एडिट में या जीनोम एडिटिंग में। इस वर्ष में ये हमारी न्यूज़ है। इस वर्ष में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने वैज्ञानिकों द्वारा विकसित दो जेनेटिकली एडिटेड चावल, जीनोम एडिटेड चावल की किस्में जारी की हैं। डी DRR चावल 100 कमला और पूसा DST चावल 1। ये क्रमशः सांबा महसूरी BPT 5204 और कॉटन डोरा सनालू MTU 1010 चावल की उन्नत जीन संपादित उत्परिवर्ती किस्में हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड जीन एडिटेड म्यूटेंट वेराइटीज हैं ये। अभी इनको जारी किया था। देश के शीर्ष कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI ने वैज्ञानिक अन्य फसलों की ऐसी और जीन किस्में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। मतलब और भी ज़्यादा जीन एडिटेड जो है वो क्रॉप्स बनाने की कोशिश की जा रही है। कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने द प्रिंट जो है उसमें बताया कि अगले साल तक हमारे पास सरसों की भी एक नई जीनोम एडिटेड जो है वो किस्म होगी। फिलहाल ये परीक्षण चल रहे हैं। अगर परीक्षण सफल रहे तो इसमें तो यह किस्म जो है कीट फफूंद प्रतिरोधी साबित होगी। मतलब कि अगर जो है सरसों की जो जीन एडिटेड अगर क्रॉप बना ली जाती है तो उसके अंदर फफूंद नहीं लगेगा और कीट भी नहीं लगेंगे, तो कीट और फफूंद प्रतिरोधी साबित होगी। हालांकि भारत में जेनेटिकली
जीनोम एडिटेड के साथ आगे बढ़ना आसान नहीं रहा है। अभी भी नवजात तकनीक को प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, खासकर अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जीएम फसलों के खिलाफ पहले अभियान के अवशिष्ट विरोध के कारण और इस भ्रम के कारण कि जीनोम संपादन अनुवांशिक संशोधन से कैसे अलग है। मतलब इसको जो है जीएमओ के कंपैरिजन में जीई को जीनोम एडिटेड को अभी भी जो है सामना करना पड़ रहा है विरोध का, प्रतिरोध का। जीई फसल की पहली किस्मों का प्रयोग 2018 में शुरू हुआ। जीई फसल की पहली किस्मों का प्रयोग जो है 2018 में शुरू हुआ। 2023-24 में केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कोष के अंतर्गत जीई अनुसंधान के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। जो आईएआरआई के अनुसार इसके शोधकर्ता अब प्रमुख फसलों में जीनोम संपादन के माध्यम से वांछनीय गुणों जैसे रोग सहनशीलता, उच्च उपज, सूखा सहनशीलता, कीट प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए लक्षणों की एक सूची पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मतलब कि अभी जो है जीई के अंतर्गत जो रोग सहनशीलता होती है फसलों में उस पे, उच्च उपज पे मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने पे, सूखा सहनशीलता और कीट प्रतिरोध पे काम कर रहे हैं। इन सबको लक्षणों को इम्प्रूव करने पे काम चल रहा है। सूखा सहनशीलता इसलिए क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है वो कम यूज हो या फिर जो पानी कम पानी पे भी है फसलों को अच्छे से तैयार किया जा सके। इस प्रगति पर टिप्पणी करते हुए कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने द प्रिंट को बताया कि 24 फसलों में लगभग 150 जीनों की पहचान की गई है। जीनों को एक विशिष्ट गुणसूत्र में स्थित किया जाएगा, फिर लक्षित किया जाएगा और संपादित किया जाएगा। मतलब कि उनको बाद में एडिट किया जाएगा। जीनोम एडिटिंग का अध्ययन करने वाले सरकारी कृषि संस्थान भी वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण में भारी निवेश कर रहे हैं। लगभग 20 ऐसे वैज्ञानिक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में उन्नत जीई तकनीक का अध्ययन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो जीई टेक्नोलॉजी जो है उसको उस पर फोकस कर रही हैं। जीई कम हानिकारक है, और अगर कम हानिकारक है तो कितना, ऐसा माना जाता है कि जो जीई है वो जीएम से जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स से जो है कम हानिकारक है। जीनोम संपादन यानी कि जीनोम एडिटिंग अनुवांशिक इंजीनियर का एक रूप है जो होस्ट प्लांट्स के अपने जीन को सीधे संपादित या समायोजित करने पर केंद्रित है, न कि उन्हें भारी अनुवांशिक सामग्री डीएनए से संशोधित करने पर। मतलब जैसे डीएनए होता है तो उसमें जो डिफेक्टेड पार्ट होता है उसी को एडिट किया जाता है, इसके अंदर कोई नया जीन जो है वो इंसर्ट नहीं किया जाता। शोधकर्ता अनुवांशिक सामग्री के भीतर अनुक्रमों को जोड़कर, हटाकर या बदलकर होस्ट डीएनए में लक्षित परिवर्तन करते हैं। मतलब कि जो अनुवांशिक सामग्री होती है डीएनए उसके अंदर जो है नया मतलब भीतर अनुक्रम जो होता है उसको जोड़ा जाता है या फिर उसको हटा दिया जाता है और ऐसे चेंजेस किए जाते हैं। कोई बाहरी जीन नहीं डाला जाता है, इसमें जो है कोई नया जीन इंसर्ट नहीं किया जाता है। इसके बजाय प्राकृतिक रूप से मौजूद जीन को डीएनए अनुक्रम में म्यूटेशन उत्पन्न करने के लिए समायोजित किया जाता है। मतलब इसके अंदर कोई नया जीन जो है वो नहीं डाला जाता है, यही इसकी खासियत है। जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसके अंदर नया जीन इंसर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये होते हैं जीई। जीएम जो है उनके ये कुछ लाभ हैं, बेनिफिट्स हैं जीएम के। वैसे जैसे जीई के लाभ होंगे कि उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता होगी, रोग सहनशीलता होगी, सूखा सहन कर सकते हैं, वैसे ही वो कुछ बेनिफिट्स थे। इसकी तुलना में जीएम फसलों में विदेशी जीन डालकर होस्ट प्लांट्स के डीएनए को संशोधित करना शामिल है। मतलब इसके अंदर जो है डीएनए का डीएनए में कोई और मतलब नया डीएनए डाला जाता है, उसके अंदर कोई नया डीएनए शामिल किया जाता है। किसी नई पौध किस्म के लिए मिट्टी के जीवाणुओं से जीन निकाले जाते हैं। उन जीनों को अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा मेजबान पौधे के जीनोम में डाला जाता है। मतलब कि उनके जीन को कम्प्लीटली चेंज किया जाता है। बीटी कपास भारत में लाया गया पहला जीएम संस्करण था। बीटी कपास जो है वो भारत में लाया गया पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है संस्करण था। तब से कृषिविदों और वैज्ञानिकों ने होस्ट जीनोम में विदेशी जीन डालने को लेकर स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के साथ नैतिक मुद्दे भी उठाए हैं। मतलब कि कंप्लीटली एक जीन को बदल देना एक एथिकल मुद्दा है, एक नैतिक मुद्दा है, इसलिए उसके नैतिक मुद्दे उठाए गए हैं। और भारत में जो है स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, इसीलिए भारत में जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड पे जो है इतना फोकस नहीं किया जाता। बीटी कपास में बेसिलस थुरिजिएंसिस जीवाणु के दो जीन CRY1AC और CRY2AB देशी कपास के पौधों के जीनोम डाले जाते हैं, जिससे पौधों को
एंडोटॉक्सिन बनाने में मदद मिलती है, जो कीटों और बीमारियों के प्रति पौधों की प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाते हैं। मतलब कि इनको डाला जाता है देशी कपास के पौधों में, और इसकी वजह से जो है उनमें प्रतिरोधक क्षमता है वो बेहतर होती है। इसलिए जीएम फसलों की तुलना में जीई फसलें अधिक सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक हैं और पर्यावरण के अनुकूल है। जीई इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इसके अंदर कोई नया जीन जो है, फॉरेन जीन जो है, नहीं डाला जाता है, इसलिए इनको ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की तुलना में। इसका मतलब जो है, जो जीई फसलें हैं इसी पे गवर्नमेंट ध्यान फोकस कर रही है, इसीलिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा होगा, और एथिकल मुद्दा भी नहीं है। जिन विशेषज्ञों ने द प्रिंट से बात की उनके अनुसार जीई एक अधिक विकसित और सुरक्षित प्रक्रिया है। जीई जो है वो अधिक विकसित और सुरक्षित प्रक्रिया है, जो IARI के पूर्व निदेशक के सिंह ने बताया कि संपादन एडिटिंग जो है प्रोटीन एंजाइमों द्वारा किया जाता है, जो कैंची की तरह काम करते हैं, डीएनए को काटते हैं, जिससे उसमें संशोधन होता है और वांछित विशेषता में वृद्धि होती है। मतलब कि मान लीजिए कि कोई जीन है उसके अंदर, उसकी वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, तो उसको एडिट कर दिया जाएगा, उसको एडिट कर दिया जाएगा या फिर उसको हटा दिया जाएगा, ताकि जो फसल का प्रोडक्शन है वो कम ना हो। इस तरीके से उसमें संशोधन किया जाता है और वांशिक विशेषताओं में वृद्धि होती है, और ये प्रोटीन एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है। इस वर्ष की शुरुआत में इस वर्ष की जो शुरुआत में जारी की गई नई चावल किस्मों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों ने CRISPR-Cas जीनोम एडिटिंग का उपयोग किया। यह एक ऐसी तकनीक है जो किसी पौधे के मूल जीन में बिना किसी बाहरी आनुवंशिक सामग्री के सटीक परिवर्तन करती है। मतलब इसके अंदर जो है जो उनका मूल जीन होता है उसमें कोई बाहरी जीन जो है वो नहीं डाला जाता है, और उसके मूल जीन में ही परिवर्तन करती है। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस SDN तकनीकों के अंतर्गत विधियों के माध्यम से SDN1 और SDN2 के जीनोम एडिटिंग को अब सामान्य फसलों के लिए भारत के जैव सुरक्षा नियमों के तहत अनुमोदित किया गया। सिंह ने कहा है कि यह प्रक्रिया एक तस्वीर को संपादित करने जैसी है। आप पौधे की मौजूदा विशेषताओं में कुछ वांछनीय विशेषताओं को बढ़ाते हैं। मतलब कि पौधे में जो ऑलरेडी विशेषताएं होती हैं उसके अंदर कुछ डिजायरेबल विशेषताएं हैं वो डाली जाती हैं। SDN1 और SDN2 को सामान्य फसलों के लिए यूज किया जाएगा भारत के जैव सुरक्षा नियमों के तहत। GMOs जो है उसके अंदर एक नया जीन डाला जाता है, जबकि इसके अंदर इसी को एडिट किया जाता है। CSPR जीन एडिटिंग में जीन इज कट एंड इट्स DNA इज मॉडिफाइड, मतलब इसको कट कर दिया जाता है तो इसका DNA ऑटोमेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। और रिजल्ट क्या आता है, क्रॉप का DNA चेंज हो जाता है, बट टेस्ट कैन नॉट डिस्टिंग्विश द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप फ्रॉम ट्रेडिशनल टेक्निक। तो ये कुछ रिजल्ट रहता है इसका। GM मुक्त भारत गठबंधन के बयान में यह भी आरोप लगाया गया है कि SDN1 और SDN2 जीन संपादन की विनियमित तकनीकों में विदेशी आनुवंशिक सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है और अनजाने में उसे मेजबान जीन में प्रत्यारोपित किया जा रहा है। बयान में लिखा गया है कि SDN1 और SDN2 जीन संपादन को विनियमित कर दिया गया है, इसलिए भारत में इस समय विदेशी आनुवंशिक सामग्री के समावेश की जांच के लिए कोई जैव सुरक्षा परीक्षण अनिवार्य नहीं है। यह जीई अनुसंधान से जुड़ी सबसे बड़ी चिंताओं को रेखांकित करता है पारदर्शिता और दिशा निर्देशों का अभाव। SDN1 में जो है एक छोटे सम्मिलन या विलोपन को शामिल किया जाता है, इसके अंदर कोई आनुवंशिक सामग्री को शामिल नहीं किया जाता। SDN2 में एक छोटे DNA टेम्पलेट का उपयोग करके विशिष्ट लक्षित परिवर्तन किए जाते हैं, इसमें भी कोई विदेशी आनुवंशिक शामिल नहीं होता। SDN3 में पूरी तरह से DNA तत्व या विदेशी मूल के जीन को शामिल किया जाता है, ये GMO जैसा होता है बिल्कुल। तो ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हिस्सा जो है डिलीट या चेंज किया जाता है, इसके अंदर टेम्पलेट में चेंज किया जाता है, इसके अंदर एक टोटली डिफरेंट जो है फॉरेन जीन जो है वो डाला जाता है, जो कि बिल्कुल जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के जैसा होता है। चूंकि जीई फसलें जो है डीएनए में किसी भी बाहरी प्रवेश से मुक्त होती हैं, इसलिए वर्तमान में जो MOEFCC के जैव सुरक्षा नियमों के तहत उसके अनुसंधान की निगरानी नहीं की जाती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत खतरनाक सूक्ष्म जीवों, अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, कोशिकाओं के निर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात और भंडारण के नियम जीई और GM दोनों फसलों को नियंत्रित करते हैं, और अनुसंधान में प्रवेश से लेकर बड़े पैमाने पर संचालन, संस्थागत जैव सुरक्षा समितियों और पर्यावरणीय जोखिम आकलन को अनिवार्य बनाते हैं। मतलब इनके अंडर में इनको शामिल किया जाता है।
जीन संपादन जो तकनीकें हैं वो अनइंटेंडेड म्यूटेशंस और लार्जर जीनोमिक चेंजेस को का कारण बन सकती हैं, इस जिनके दीर्घकालिक प्रभाव पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहे हैं। मतलब इनके अभी तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं। वरिष्ठ पर्यावरण अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जीन संपादन जीई फसलें जो है सरकारी जांच से पूरी तरह से मुक्त नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा है कि उन्हें जीएम फसलों के जैसे गहन परीक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई नया डीएनए शामिल नहीं होता है। होस्ट पौधे में विदेशी डीएनए डालने की आवश्यकता नहीं होती है जीनोम एडिटेड में, इसीलिए इनका जीएम जितना गहन परीक्षण जो है वो शामिल नहीं किया जाता है। टेक एक्सपेंशंस फॉर इनटू अदर फील्ड्स, जीनोम संपादन एक तकनीक के रूप में अन्य क्षेत्रों में भी अपनी जगह बना रहा है। नवंबर में जो CSIR है, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटेग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB launched India's first indigenous CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। इसमें जो है नवंबर में CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने सिकल सेल रोग के लिए भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर आधारित जीन थेरेपी की शुरू की है, जिसका नाम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा 101 रखा गया है। तो ये इसका नाम रखा गया है। सिकल सेल डिजीज क्या होती है? ये एक वंशानुगत रक्त विकारों का एक समूह है, जिसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो लचीली और डिस्क के आकार की होने के बजाय जो सिकल के आकार की हो जाती है। मतलब कि इनको हार्ड हो जाती है, रिजिड हो जाती है, कठोर, और सिकल शेप्ड हो जाती है, जबकि इनको फ्लेक्सिबल और डिस्क शेप्ड होना चाहिए। यह हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिससे विकृत कोशिकाएं बनती है जो रक्त प्रवाह को अवरुद्ध कर सकती है, दर्द, एनीमिया, अंग क्षति का कारण बन सकती है। This is due to mutation in the gene of for hemoglobin, leading to disordered cells that can block blood flow, cause pain, anemia, and organ damage. तो ये होती है, इसके अंदर जो ऐसी होनी चाहिए रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, बट वैसे सिकल टाइप जैसा हो जाता है, सिकल शेप्ड हो जाता है, जिसकी वजह से एनीमिया और पेन जैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं। और ये होती है सिकल सेल डिजीज। यह नई विकसित तकनीक एक सटीक अनुवांशिक सर्जरी की तरह काम करती है, जो न केवल सिकल सेल रोग का इलाज करने में सक्षम है, बल्कि कई वंशानुगत विकारों के उपचार पथों को भी बदलने में सक्षम है। सरकार अब इस तकनीक को व्यावसायिक उपयोग के लिए व्यापक बनाने पर काम कर रही है। आई IGIB ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एक औपचारिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सहयोग समझौता किया है, ताकि इंजीनियर्ड ENFN-CAS9 क्रिस्पर प्लेटफॉर्म को सिकल सेल रोग और अन्य गंभीर अनुवांशिक विकारों के लिए किफायती उपचारों में बदला जा सके। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक उमेश शालिग्राम ने कहा है कि इन जीन थेरेपी की विदेशों में लाखों डॉलर की लागत आती है। क्योंकि यह एक घरेलू तकनीक है, इसलिए इसको किफायती और सुलभ बनाएंगे, मतलब इसको बजट फ्रेंडली बनाएंगे, ज्यादा महंगा नहीं होगा, किफायती होगा। ये है आपका आज का क्वेश्चन, जो कि 2020 में पूछा गया था, और इसको आपने आंसर करना है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़, जिसमें हमने GM और GE में डिफरेंस देखा। इसके साथ ही हमने SDR भी देखे, सॉरी SDN देखे, और हमने इनकी टेक्निक्स को समझा। अब आपको बताना है कि कौन से SDN में जो है जो नया जो है जीन डाला जाता है, या फिर नई अनुवांशिक सामग्री डाली जाती है। ये आपका क्वेश्चन है कि कौन से SDN में जो नया जीन जो है वो डाला जाता है और किन में नहीं डाला जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको ये पूरी न्यूज़ समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।